हाँ, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। मैंने आपको पहले इसका बेसिक बता दिया। वीडियो नंबर 2 अपने टेंस प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो का जो पार्ट 2 है, ठीक है, वो आपका डू डज और डिड का यूज़ मैंने बताया था, बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पर डिड का यूज़ आपने सीख लिया, तो यहाँ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अपन सीधे इंपॉर्टेंट रूल्स की बात करेंगे। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात बता दूँ कि इसकी जो बेसिक चीज़ होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस भी बोलते हैं इसको। इसकी एक बेसिक सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डिड, ऐसा मान लो आप, ठीक है। डिड का यूज़ होगा इसके अंदर। फिर वर्ब की हमेशा हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, ये ध्यान रखना, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन जो डिड हैं इसकी एक खास बात है जो मैंने आपको बताई थी, जहाँ पर डिड का यूज़ बताया था मैंने वहाँ पर इसको बता रखा है। फिर रिवाइज करा दूँ कि डिड का यूज़ ओनली एंड ओनली कहाँ होगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और क्वेश्चन यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। यानी कि एक तो जिसमें नॉट हो, एक या फिर जो क्वेश्चन वाला हो, प्रश्नवाचक, नकारात्मक वाक्यों में और प्रश्नवाचक वाक्यों में सिर्फ 2 ही सेंटेंस के अंदर डिड का यूज़ होता है, बाकी किसी में डिड का यूज़ नहीं होता। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया अपन, बिल्कुल सिंपल। और दूसरी बात, हिंदी में इसकी पहचान मैंने बता दी थी, था, थी, थे, ठीक है, जो फर्स्ट टेबल बताई थी टेंस का फर्स्ट पार्ट। तो जैसे मैंने कह दिया कि वह स्कूल जाता था, बिल्कुल सिंपल आ रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, मतलब वह अब नहीं जा रहा, पास्ट की बात है, वह स्कूल जाता था, तो क्या बनाओगे, ही। अब देखो अगर ये होता कि वह स्कूल जाता है तब बनाते हैं ही गोज़ टू स्कूल, लेकिन यहाँ पर था, इसका मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट की बात है, तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। तो ही वेंट टू स्कूल। अब देख लो डिड नहीं आया इसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, बिकॉज गो, वेंट और गॉन, ये 3 फॉर्म होती है, तो ये सेकंड फॉर्म है गॉन, ठीक है। तो सॉरी, सेकंड फॉर्म है वेंट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई इसके अंदर। अगर यही नेगेटिव होता तो ही डिड नॉट, और उसके बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो आ जाता। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टेंस के अंदर, यही सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन इसी टेंस से आते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा एक्सेप्शन है। देखो ही डिड नॉट, जिस सेंटेंस में मैंने आपको बता रखा है वो बात भी, कि जिस सेंटेंस में डू डज और डिड जो वीडियो बनाया था वहाँ पर ये बात बताई थी कि जिस सेंटेंस में डू डज या डिड का यूज़ हो जाता है, उसके बाद में उसी सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, भले टेंस कोई सा ही हो। अब हालांकि इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, V2, लेकिन दिक्कत ये हो गई डिड का यूज़ हो गया, तो जहाँ पर डिड का यूज़ हो जाता है वहाँ पर वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि गो का गो ही आएगा। ये बेसिक सी बात है, ठीक है। रही बात फॉर्मूलों की, तो फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं, फिर बता देता हूँ। अगर आपको अफर्मेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट पहले, ठीक है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर रहेगी डिड, ठीक है, लेकिन अफर्मेटिव में आएगा नहीं, तो सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी अफर्मेटिव में, सकारात्मक में। फिर बनाते हैं अपन नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा सब्जेक्ट पहले, उसके बाद में डिड नॉट, ध्यान रखना डिड नॉट, लेकिन उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डिड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो इसमें डिड पहले, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, जैसे 2 तो अपन ने बना ली इन 2 से। अब तीसरा बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब वाला, तो तीसरा बनेगा इंटरोगेटिव, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले बन जाएगा डिड ही गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गो, ऑब्जेक्ट स्कूल, ठीक है। ऐसे इसका चौथा, इसको अगर बनाए अपन तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, जीरो से लेना ज़रूरी होता है। इससे क्या है कि आप ट्रांसलेशन भी सीख जाओगे, हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना भी सीख जाओगे, इसलिए मैं हिंदी में सेंटेंस लेता हूँ। तो ये चारों फॉर्मूले आप लिख सकते हो। अब अपन बात करेंगे, इसके बेसिक कंप्लीट हो गए, अब अपन बात करेंगे इसके सीधे सीधे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, ठीक है। हाँ, तो इंपॉर्टेंट रूल नंबर फर्स्ट ये है कि जब भी सेंटेंस में, बहुत ईजी लैंग्वेज है, जब भी सेंटेंस का मतलब वाक्य, हिंदी वाले बच्चे वाक्य लिख सकते हैं, जब भी सेंटेंस में क्या दिख जाए आपको,
एक तो यस्टरडे, बहुत इजी तरीका है, ज़बरदस्त ऑथेंटिक तरीका। अगर इस रूल्स को सारे पढ़ लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इसको ब्रैकेट बना देता हूँ, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना। इस तरीके से कोई भी लास्ट डे, मतलब लास्ट प्लस टाइम कोई सा भी हो, लास्ट के साथ में क्या जुड़ा हो, टाइम हो, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे। इस तरीके से ये वर्ड जब भी आपको दिख जाए, यस्टरडे, अगो, ठीक है, इस तरीके से ये जितने भी वर्ड आपको दिख जाएंगे, इसका मतलब आप समझ जाना कि वहाँ पर पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। ठीक, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लिया अपन ने, सपोज रवि, एक बार आप खुद समझ बताना मुझे, यहाँ लूँगा मैं गो, इसको पहले सेंटेंस बना के बताना, रवि डैश गो टू स्कूल यस्टरडे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एग्जाम में सेंटेंस आएगा, यहाँ पर गो रहेगा, चलो गो भी है और नोट भी है, दोनों बातें समझो, गो भी है और नोट भी, ऐसा मानो। और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ गया कि बताओ फिल इन ब्लैंक्स भरो आपको, तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर गो है और नोट है, आपको उसको तो देखना है बाद में, सबसे पहले ये देखना है यार सेंटेंस में तो यस्टरडे लिखा हुआ है, इसका मतलब तो पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल के अंदर अगर नोट यूज़ करना है, यानी कि नोट अगर लगाना तो किसका यूज़ होगा, डिड का। वेरी गुड, डिड नॉट, और गो का तो गो ही आएगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में डिड का यूज हो जाता है वहाँ पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो गो का गो ही रहेगा, लेकिन डिड नॉट गो, राइट। इस तरीके के सेंटेंस एग्जाम आएंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये नेगेटिव का था, अगर नेगेटिव का नहीं होता तो जैसे इतना सा होता, रवि डैश गो टू स्कूल यस्टरडे। एक मिनट के लिए समझना ना, कहीं ये इशू ना हो को नेगेटिव भी बता दिया। अगर ये ऐसा होता तो आप यस्टरडे देखते ही आप तुरंत क्लिक कर देते, माइंड में क्लिक होता कि ये तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो गो का क्या जाएगा, ओनली फॉर वेंट, यानी कि यहाँ पर डिड नहीं आएगा, डिड जिसमें आ जाता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वरना वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक आई डैश गो टू ए पार्टी लास्ट नाइट। ध्यान से समझना, लास्ट नाइट दिख गया आपको, दिमाग क्लिक कर गया तो पास्ट सिंपल है, इजी। तो आपने क्या कर दिया कि पास्ट सिंपल है तो गो का क्या जाएगा, वेंट, तो आई वेंट टू ए पार्टी लास्ट नाइट। बहुत इजी है, एक एक वर्ड से पहचानोगे और तुरंत आंसर लिख दोगे, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, कोलंबस डैश, यहाँ लिख दिया आपने, एग्जाम के अंदर आएगा डिस्कवर अमेरिका, ठीक है, अबाउट 500 ईयर्स अगो। अब आपने तुरंत माइंड में क्या देखा, सबसे पहले क्या क्लिक हुआ, अगो। अगो दिखते ही आपने कहा यार ये तो पास्ट सिंपल है, ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस है, इसका मतलब इस डिस्कवर का यहाँ पर क्या जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि डिस्कवर की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिस्कवर्ड। बस, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स अगो, 500 वर्ष पहले उसने इसकी खोज की थी। तो देखो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन यहाँ पर डिड का यूज़ नहीं हुआ क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नोट नहीं लगता, वहाँ पर डिड क्यों आएगा। तो डिस्कवर का सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट रूल। रूल नंबर सेकंड है, वो भी बड़ा इजी है। आपको क्या होगा, सेंटेंस के अंदर ये दिखेगा, इट इज़ टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट है, इट इज़ टाइम। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ध्यान रखना, ये आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिखेगा, स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब प्रारंभ में। सेंटेंस के प्रारंभ में आपको क्या दिख जाए, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम। तो ये ध्यान रखना कि सेंटेंस के प्रारंभ में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, दिख जाए तो वहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत ईजी, शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बना लो कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम,
ये अपन को जब भी दिखेगा तो वहाँ पर सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब मैं लेता हूँ एग्जाम्पल, फिर आपको ये समझ में आएगी बात। लाइक इट इज़ टाइम यू डैश ब्रैकेट में स्टडी। बहुत इजी है, ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आएगा। इट इज़ टाइम, मैंने क्या कहा था कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब आपको इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम दिखे, फिर हमेशा आगे कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल। तो इट इज़ टाइम यू डैश स्टडी, तो अब क्या आएगा यहाँ पर? आपको पता है इट इज़ टाइम मतलब तो पास्ट सिंपल टेंस है, तो यू स्टडीड, STUDIED। समझ में आ गई बात? यानी कि इट इज़ टाइम यू स्टडीड, सिंपल है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस करना। सीधी सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, नॉट होता तो यू डिड नॉट स्टडी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती। ठीक है, ऐसे ही एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेता हूँ, इसको बनाना देखिए आप। जैसे इट इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट डैश, और ब्रैकेट में आ जाए आपके टेक इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट एड्स। ये क्वेश्चन आए जैसे इट इज़ हाई टाइम, तुरंत माइंड क्लिक कर गया कि ये तो टेंस कौन सा? पास्ट सिंपल है। इसका मतलब यहाँ पर तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हुई, यहाँ पर नेगेटिव तो है नहीं, नोट तो कहीं पर है नहीं, तो यहाँ पर टेक का क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म टुक, TOOK। टेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टुक। तो इट इज़ हाई टाइम द गवर्नमेंट टुक इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट एड्स, राइट। ये थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर सेकंड। लेकिन एक बात और, इसके अंदर एक नोट लिखना आपको, वो बहुत ज़रूरी है। और नोट ये हैं कि इट इज़ टाइम, ये अपन लिखा था इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम के बाद ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ टाइम के बाद अगर टू का यूज़ हो तो टू के बाद हमेशा, ध्यान से समझना कि इट इज़ टाइम के बाद अगर टू का यूज़ हो सेंटेंस में, तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म आएगी, बस ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। और देखो मैं बताऊंगा पूरा डिटेल में, एक्सेप्शन ज़रूरी है, कुछ एक्सेप्शन आएंगे, कहीं अपवाद आएंगे। जैसे एग्जाम्पल ये ऐसा होता कि इट इज़ टाइम, इट इज़ जैसे अपन लिखा ना इट इज़ टाइम यू स्टडी, तो इट इज़ टाइम और यहाँ पर आ गया टू डैश ब्रैकेट में स्टडी। ध्यान से समझना, उसी सेंटेंस को ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी है। इट इज़ टाइम यू स्टडीड, राइट है, बट इट इज़ टाइम टू, यहाँ पर टू आ गया तो उसके बाद में स्टडी आएगा, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्टडीड नहीं आएगा, स्टडी सेकंड फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू नहीं था, इसलिए। इन दोनों रूल्स को आपस में मिला के बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ लर्न करना, क्यों? वरना ये सेंटेंस दोनों आ सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट रूल नंबर सेकंड कंप्लीट। रूल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो टेंस का मतलब कहते हैं ना मिक्सअप है, दोनों टेंस एक साथ आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है बहुत जगह आपको ये मेरे वाले रूल्स ना मिले, इतने परफेक्ट नोट्स हैं जो पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आपको काम आएंगे। जैसे कि रूल नंबर 3 है, वो ये है कि अगर सिंस पढ़ा था ना अपने, सिंस और फॉर, तो अगर सिंस के बाद, ध्यान रखना, अगर सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सिंस के बाद सिंपल पास्ट टेंस हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। मेरी बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये शॉर्ट में समझाऊँ तो कि अगर आपके पास अगर सिंस है, शॉर्ट में फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे अपन इसको मैथ्स की तरह, कि सिंस है और सिंस के बाद में अगर आपके पास पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है भाई ना, कोई वो टेंशन मत लेना, पास्ट सिंपल टेंस, तो सिंस के पहले कौन सा टेंस आ जाएगा? प्रेजेंट। ये मैं एक तरीके से आपको तैयार करने का तरीका बताता हूँ। ये है रूल, इजी पड़ेगा ना लिखना, थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंस के बाद अगर पास्ट सिंपल हो तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा।
समझ पा रहे हो? इसका एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब या नेगेटिव में जो यूज होती है डिड, और प्रेजेंट परफेक्ट आपको पता ही है हैज़ और हैव, पहले अपन पढ़ चुके। ठीक है, इसका लेता हूँ एक सेंटेंस। देखो एग्जाम्पल कितना इंपॉर्टेंट है। आई हैव नॉट सीन हिम, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है मैंने इनके साथ, आपको लर्न करना। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। देखो यहाँ पर ये रहा सिंस, और सिंस के बाद में पास्ट सिंपल आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। सिंस के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल आएगा, ऐसा नहीं कि सिंस के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, ऐसा नहीं। सिंस के बाद में तो हमेशा पास्ट सिंपल आएगा, भले ही ये वाला सेंटेंस पहले क्यों ना जाए, अभी बताऊंगा। पहले इसको पूरा समझो। हाँ, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब समझ गए कि ये सेकंड फॉर्म का कुछ वर्ब्स लिखा दूंगा, आपको पता नहीं चल रहा होगा कौन सी फॉर्म है। कुछ वर्ब्स का भी एक वीडियो बना दूंगा, फिर लर्न कर लेना। तो ही लेफ्ट इंडिया, इसका मतलब उसने इंडिया छोड़ा, या फिर इंडिया छोड़ दिया। कब? इसलिए यहाँ ये पास्ट सिंपल की पहचान हो गई। आई हैव नॉट सीन हिम, मतलब मैं उसको नहीं देख पाई, और मैं उसको नहीं देख चुका, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये देख लो, भले आई के साथ में हैव आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सिंस के बाद में पास्ट सिंपल, तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ। हैज़ हैव प्लस V3, सी सा सीन, थर्ड फॉर्म है सीन। ठीक है, तो ये हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, मैंने बताया था, क्योंकि तीसरा टेंस तीसरी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा रखा है। अच्छा, यही रूल अगर ऐसा होता, आप टेंशन मत लेना, ये ऐसा भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। सिंस अगर स्टार्टिंग में दे दिया कोई बात नहीं, तो भी ही लेफ्ट इंडिया तो वहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। सिंस चाहे कहीं पर भी हो, सिंस के तुरंत बाद हमेशा पास्ट सिंपल, और उसके बाद में ये आगे वाला आ जाएगा, आई हैव नॉट सीन हिम। मेरी बात समझ में आ गई? ये बहुत ज़रूरी है। ये दोनों ही सेंटेंस आपके बिल्कुल करेक्ट है। बस मेरा दोनों बनाने का मतलब ये था कि आपको ये पता चल जाए कि सिंस के बाद हमेशा अपन को पास्ट सिंपल लेना है, और सिंस के पहले हमेशा अपन को प्रेजेंट परफेक्ट लेना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो गए। ये पास्ट सिंपल में आपको इतना ही पढ़ना है। हाँ, सारे टेंस पढ़ने ज़रूरी होंगे आपको, क्योंकि जैसे अपन ने देखो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल इसमें अप्लाई कर दिया, तो अब प्रेजेंट परफेक्ट में इस वाले रूल को अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर अपने पास्ट सिंपल नहीं पढ़ा था। इसलिए रूल्स आगे से आगे सारे टेंस वापस रिपीट भी होते चले जाएंगे। खूब रूल ऐसे होंगे, खूब नियम ऐसे होंगे जिनके अंदर दो टेंस यूज़ होंगे। इसलिए सारे पार्ट आपको देखने पड़ेंगे। 17-18 पार्ट बनाऊंगा टेंस के, कोई 7-8 मिनट में टेंस पूरे नहीं होते, समझ पा रहे? पूरी फुली डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में ये चैलेंज है कि कोई भी मार्क्स आपका टेंस के अंदर नहीं घटे। ठीक है, ओके।